खबर भोपाल से है, जहां डबल मर्डर केस में एसआईटी गठित की गई है। रश्मि अग्रवाल करेंगी एसआईटी की अगुवाई। और ओल्ड सुभाष नगर में दंपत्ति की हत्या हुई थी। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। प्रॉपर्टी और अवैध संबंध एंगल पर जांच की जा रही है। 27 जून को घर में ये शव बरामद किए गए थे। तो अब एसआईटी की अगुवाई में ये जो जांच है वो होने वाली है। रश्मि अग्रवाल की अगुवाई में ये एसआईटी का गठन किया गया है, जो कि इसकी अगुवाई करेंगी। और ओल्ड सुभाष नगर में दंपति की हत्या हुई थी। 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। प्रॉपर्टी और अवैध संबंध एंगल पर जांच की जा रही है। 27 जून को घर में ये शव बरामद किए गए थे, जिसको लेकर के लगातार जांच पड़ताल हो रही थी, लेकिन अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस पूरे मामले में अब एसआईटी जो है वो जांच पड़ताल करने वाली है। क्या पूरी जानकारी? देखिए कीर्ति, बीते शुक्रवार देर शाम ओल्ड सुभाष नगर से बुजुर्ग दंपत्ति की घर में से शव मिलते हैं। और पहले पुलिस को लगता है कि शायद ये सुसाइड हो सकता है, लेकिन देखेंगे कि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। करीब 3 दिन पुराना जो है बुजुर्ग दंपत्ति के शव घर के अंदर से मिले थे। ऐसे में चोट के निशान पुलिस के लिए शुरुआत में पहचान कर पाना बामुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट पीएम रिपोर्ट आती है, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आती है, इस बात का खुलासा होता है कि दोनों को 2-2 गोलियां मारी गई है। इस बात से बहुत स्पष्ट हो गया था उसके बाद से कि दोनों की हत्या की गई है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर हत्या किसने की है। बड़े शातिर तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, क्योंकि बाहर से गेट लॉक थे और ऐसे में लोग यही सोचते रहे, चाहे उनके किराएदार हो या आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी थे, वो ये सोचते रहे कि शायद दोनों घर के अंदर है। लेकिन जब किराएदार किराया देने पहुंचते हैं, तब वहां से स्मेल आने लगती है। तब पुलिस को सूचना दी जाती है इस बात की, और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां पर दोनों के शव पड़े हुए मिलते हैं। तो जो भी हत्यारे हैं, जो भी आरोपी है, वो बड़े शातिर तरीके से पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। 4 दिन का वक्त हो चुका है, उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। करीब 40 से 50 सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल चुकी है और करीब 20 लोगों से पूछताछ अब तक पुलिस कर चुकी है, लेकिन आरोपी का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग सका। और यही वजह है कि अब एक एसआईटी गठित कर दी गई है। हर अलग अलग एंगल से पूरी जांच पहले भी की जा रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम भी काम कर रही थी, पुलिस की एक अलग टीम काम कर रही थी, अलग अलग टीमें जुटी हुई थी। लेकिन अब पूरे मामले में एक एसआईटी गठित कर दी गई है और इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। और आरोपियों की गिरफ्तार कब तक किया जाता है, आरोपियों को यह देखना होगा। लेकिन शूटर जो भी था वो बड़ा प्रोफेशनल माना जा रहा है, क्योंकि देखेंगे कि पुरुष के सर और गर्दन पर गोली मारी है और वही महिला के देखेंगे कि गले और छाती में गोली मारी गई है। तो बड़े प्रोफेशनल शूटर बताया जा रहा है जो भी आरोपी है। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी जब तफ्तीश करती है तो क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।